नेपाल के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सुदन गुरुङ ने मात्र 26 दिन के कार्यकाल में अपना इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, नेपाल राजनीति में इस वक्त फिर से भूचाल आया है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ नेपाल इस समय सदमे में है और बालेन शाह सरकार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि उनके स्तंभ कहे जाने वाले, उनके राइट हैंड कहे जाने वाले सुदन गुरुङ ने मात्र 26 दिन में अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया है। अब आप सोचेंगे कि 26 दिन के कार्यकाल में इस्तीफा, महज जो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे थे सुदन गुरुङ, चाहे अतिक्रमण के संदर्भ में जिस प्रकार से उसने अपने आवास पर बुलडोजर चलाया था, या सरकारी जो भी वहां पर घुसपैठिए थे, सरकारी जिसने जमीन जमा चोरी कर रखी थी, उसको उन्होंने जिस प्रकार से तोड़ने का काम किया था, वो खुद फंस गए और फंसे भी किस पर? भ्रष्टाचार के आरोप में। और भ्रष्टाचार इतना तगड़ा कि जनजई के छात्रों ने जब उनके प्रति आंदोलन करना शुरू करा, या आंदोलन कराने की जो मुहिम चलाने की कोशिश की, उससे पहले ही सुदन गुरुङ ने बड़ा दिल दिखाया और बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त सुदन गुरुङ चाहे वो अपने पद पर तैनात थे या अपने पद से इस्तीफा दे दिया, दोनों ही उनके पक्ष में जा रहा है। और एक बोल रहा है ऐसा लोकप्रिय नेता जो देश की रक्षा के लिए अपने पद को त्याग सकता है, वो कितना बड़ा राजनेता बन के निकलेगा। और उन्होंने, सुदन गुरुङ ने बोला है कि सरकार जिस एंगल से मेरी जांच करेगी, मैं उस जांच का हिस्सा रहूंगा। जिस तरह से मैं सरकार का सहयोग पहले भी करता था, एज ए नागरिक मैं अपने देश की सेवा करता रहूंगा और जहां पर भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं देश के साथ खड़ा रहूंगा। क्या नेपाल बदल रहा है या नेपाल फिर जल रहा है? बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि बालेन शाह ने जिस प्रकार से प्रसिद्धि अर्जित करी थी, बालेन शाह ने अपने कार्यकाल में जिस तरह से बड़े बड़े फैसले लिए थे या ले रहे थे, कहीं न कहीं उनके मंत्री अब ये फैसले को कमजोर करने के लिए आतुर हो गए हैं। क्योंकि सुदन गुरुङ बहुत बड़े स्तंभ थे बालेन शाह सरकार के, उनके इर्द गिर्द पूरी सरकारें चलती थी। लेकिन इससे पहले भी रमेश लेखक हों या सुदन हों, अपने पद से भ्रष्टाचार के आरोप में वो लिप्त पाए गए और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। रमेश लेखक को तो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब बालेन शाह सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है, क्या सुदन गुरुङ को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे? बहुत बड़ा राजनीतिक संकट, फिर से राजनीतिक संकट की आग में उजलता हुआ ये नेपाल, जहां पर लोगों को टकटकी लगाए हुए थे बालेन शाह सरकार पर, लेकिन बालेन शाह 26 दिन के अंदर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो चुके हैं। और बालेन शाह खुद, जी हाँ, वो खुद जो भारत की जो वहाँ पर सामान लेके जाते हैं, वहाँ पर टैक्स लगाने की जो उन्होंने वहाँ पर घोषणा करी थी, 100 रुपये से अधिक का अगर सामान लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपको टैक्स देना होगा। तो उस नीति के खिलाफ भी बालेन शाह सरकार घिरे हुए हैं। वहाँ के जो लघु उद्योग के व्यापारी हैं या जो अपने जीवन रोजमर्रा की चीज़ों को भारत सीमा से लेके नेपाल में जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ी समस्या आई है। और वो बालेन शाह सरकार के विपक्ष में खड़े होकर उनके साथ आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। और बालेन शाह सरकार जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ समय में मात्र 1 महीने में सुर्खियां बटोरी हुई थी, वो सुर्खियां अब धूमिल होने के लिए वो रास्ते पर निकल पड़ी हैं। आपको क्या लगता है, बालेन शाह सरकार जो अनुभवहीन है, जो युवाओं पर टिकी थी, क्या ये अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल को निभा पाएंगे, या उगते हुए सूरज की जो रोशनी थी वो कम हो जाएगी, अंधकार में तब्दील हो जाएगी? बहुत बड़ा राजनीतिक संकट इस बार नेपाल में फिर से उत्पन्न हुआ था। जनजई आंदोलन में जिस प्रकार से नेपाल जला, और इस वक्त अपने गृह मंत्री पद के कारण नेपाल चर्चा में है। और जिस प्रकार से बालेन शाह सरकार चर्चा में बनी थी, इस बार बालेन शाह सरकार को झटका लगा है, वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है या लिया है। नेपाल क्या कहता है?